संदीप जी, आम आदमी पार्टी शुरू से ही बिलीव करती है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाना चाहिए। ऑलरेडी दिल्ली में वन ऑफ द लोएस्ट वैट है। और बट जब मैंने गोपाल सर को सुना तो ऐसा लग रहा है कि वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। कि बोल तो दिया है कि स्टेट्स के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं 2024 चुनाव से पहले। तो मैं उनको बता रही हूँ कि 16 स्टेट उनके पास है, 2 स्टेट हमारे पास है। हम कंसेंट देते हैं, सेंटर का कंसेंट हो जाएगा तो प्रपोजल पास हो जाएगा। हाँ। तो करने की मंशा ही नहीं है, ये सिर्फ गुड कॉप बैड कॉप वाली स्टोरी चल रही है चुनाव से पहले। आम आदमी पार्टी तैयार है जीएसटी के दायरे में। बिल्कुल, हम 2017 से कह रहे हैं संदीप जी। हाँ, नहीं, ऑन रिकॉर्ड ये बातें फिर से दर्ज करानी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, हम 2017 से डिमांड करते हैं कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए, आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाया जाए। 16 स्टेट आपके पास है, 2 स्टेट हमारे पास है। जीएसटी काउंसिल में जब सेंटर भी इसको पास कर देगा तो आपके पास पूरी बहुमत होगी इस प्रपोजल को पास करने के लिए। आपके पास दूध दही पे जब आपने टैक्स लगाया, आपने किसी की सहमति नहीं ली थी। इसमें हम सहमति दे रहे हैं, आपके पास पूरा। पर वो चिंतित हैं आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर। पंजाब में 3,85,000 करोड़ का तो कर्ज पहले से ही हो रखा है, पंजाब का भट्टा बैठ जाएगा, ये आशंका जाहिर कर रहे हैं गोपाल बाबू। बड़े चिंतित हैं राज्यों को लेकर। ये अश्योरेंस जरूर चाहिए होगा सेंटर से कि जो जीएसटी कलेक्शन है, आप जो विदहोल्ड कर लेते हैं बार बार, जो इस बार भी आपके पास 17,000 प्लस आपने विदहोल्ड किया हुआ स्टेट्स का, उसको आप टाइमली रिलीज किया कीजिए ताकि हमारे काम ना रुका करें, हमारे जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है सर वो ना रुका करें। क्योंकि आप आज कह रहे हैं कि आप वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, जैसे त्रिपुरा में स्कूटी की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप यूपी में बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी की, पर नहीं देते। तो हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स है वो हम इंप्लीमेंट करते हैं, हम सिर्फ बोल के भाग नहीं जाते। तो बहुत जरूरी है कि हमें हमारा जीएसटी कलेक्शन टाइमली मिल जाए, बस इतना ही हमारा कंसिडरेशन है। ये तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकारें हैं, 16 में आपकी है, 33% वेटेज केंद्र का है, तो ले आइए ना जीएसटी में, कौन रोक रहा है गोपाल बाबू? आम आदमी पार्टी तो खुला समर्थन कर रही है इस बात का। अब वो देखे, टेलीविजन के ऊपर कहना अलग बात है। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम इसको मानते हैं। इस देश में काम की जिम्मेदारी लेना और उसको करना, इसकी राजनीतिक हलकों में बहुत कम हम देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से जिम्मेदारी को लेके निभाते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो होती है, हमारी 75,000 करोड़ रुपए अभी आपने दिए नहीं राज्यों को जीएसटी के। प्रदेश सरकारों की वित्तीय हालत ऐसी नहीं है। उन लोगों ने जिस तरह से अपने फाइनेंसेस को डील किया है, जिस तरह से वो अपने फ्रीबीज या जो जन कल्याणकारी योजनाओं को बिना प्रावधान के बांटते रहते हैं, उसमें अच्छा, आपने मेरे मान में केंद्र सरकार कभी झांकेगी? आज की तारीख में कितना कर्ज है केंद्र सरकार पर? आप राज्यों के कर्ज को गिनाते हैं तो जरूरी हो जाता है थोड़ा आपको भी आईना दिखाना। 52 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 में केंद्र सरकार पर, आज की तारीख में वो 147 लाख करोड़ है कि नहीं है? बिल्कुल। कोविड में फिस्कल डेफिसिट 9% का जीडीपी के ऊपर हो गया था, हम उसको लेके 5.6% पे लेके आए। कोविड के टाइम पे एक ऐसी व्यवस्था थी, उस समय देश की आवश्यकता थी, जनता की आवश्यकता थी। कोविड से अकेले केंद्र सरकार लड़ रही थी कि राज्य सरकारें भी लड़ रही थी? राज्य सरकारों ने क्या किया, प्रदेश सरकारों, केंद्र सरकार ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन दिए, 60,000 करोड़ का शुरू में पहला पैकेज। राज्य सरकारों ने कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने ही लड़ाई लड़ी कोरोना के खिलाफ। जो वैक्सीनेशन को लेके बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने सारा विश्व से प्रोक्योर किया। जो आयुष्मान भारत की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूं। तो फिर ऐसा, एक मिनट मैं थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं, सॉरी गोपाल बाबू। फिर तो जीएसटी को हटा दीजिए ना भाई। जीएसटी किस लिए आया था 1 अगस्त 2017 को कि एक टैक्स होगा, उसका एक हिस्सा राज्यों को देंगे, एक हिस्सा केंद्र रखेगा। यही संघीय ढांचे में इस टैक्स की परिकल्पना थी। आप अब एक चीज को लेके कि इसको ले आएंगे तो राज्यों की वित्तीय स्थिति, फिस्कल इंडिसिप्लिन ऐसा है वो आड़े आ जाएगा। फिर तो जीएसटी को ही कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। राज्य अपने टैक्स लगाएंगे, केंद्र अपना लगाए।
संदीप जी, एक चीज में टैक्स ज्यादा है, उसके लिए हम वैकल्पिक योजना बना के एनर्जी, देखिए ये आज की समस्या नहीं है, वैकल्पिक तो मतलब ये जीएसटी में लाना लूना है नहीं? नहीं, लाना क्यों नहीं है, दूर रास्ता है, लेकिन उसके तो लिए रास्ता सामने है ना, 16 राज्य आपकी सरकार, ना, आप तो केंद्र के रास्ता 33% वेटेज, और 2 राज्य आप आम आदमी पार्टी वाले सीधे खुले आम कह रहे हैं आपके साथ हैं। उन्होंने देश को, तो हमें दे दीजिए ना थोड़ी राहत। अरे उन्होंने तो जिस तरह से वो पंजाब की जो व्यवस्था चला रहे हैं आर्थिक रूप से, वो तो पूरे दिवालियापन के कगार पे जा रहे हैं। हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, केवल रगड़ना नहीं है। हम आज देश की अर्थव्यवस्था विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में, राज्यों को 75,000 करोड़ आप दे नहीं पाते।